हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी ऐसी कौन सी गलतियां हैं, इन गलतियों के कारण अगर पत्नियां वो गलतियां करती हैं और आपके पास एविडेंस है तो आप पत्नी को साफ रखने से इनकार मना कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड ये कंफ्यूज होते हैं कि भाई अगर हम कोर्ट में डायरेक्ट मना कर देते हैं या थाने में मना कर देते हैं कि हम पत्नी को नहीं रखना चाहते। क्योंकि देखो, वाइफ जो हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होते हैं, छोटी मोटी बातें पे अगर होते हैं तो चलो इग्नोर मार के साथ में रहने लग जाते हैं, माफ़ कर दिया जाता है। बट कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि दोनों का साथ में रहना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो पत्नी घर छोड़ के चली जाती है, मायके चली जाती है, और फिर दोबारा से गुंजाइश करो कि वो सोचती है कि वो वापस हस्बैंड बुलाएगा, बात होगी, कुछ होगा। नहीं तो अगर वेट करने के बाद फिर क्या करती है पत्नी, वही मुकदमा कर देती है। अब वही बात है कि दोनों की फिर पॉसिबिलिटी होती नहीं है कि भाई साथ में रहना। तो ऐसी कौन सी गलतियों के कारण आप डायरेक्ट कोर्ट में मना भी कर सकते हैं, और आप पे कोई वो भी होता है ना कि डर लगता है कि नहीं भाई अगर मैंने मना कर दिया तो क्या पता मुझे जेल जाना पड़ेगा या कोई मुझ पर एक्शन ले लिया जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगी कि उन गलतियों के कारण आप साफ रहने से मना कर सकते हैं और आप पे कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा, तो उसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं होती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगी, अगर वो चीज़ें आप कर लेते हो तो आप डायरेक्ट मना कर सकते हो पत्नी को रखने से के लिए, और उसमें आपको कोई एक्शन मिल जाएगा। कोई एक होती है ना कि हाँ भाई सज़ा मिलेगी, वो मिलेगा, ऐसा कोई चीज़ें नहीं होगी। तो पहली जो गलती है, देखो, अगर आपको पता है कि आपकी पत्नी का है अवैध संबंध है किसी के साथ, ठीक है, तो वो आप बोल दो। बट ऐसा भी नहीं कि आप डायरेक्ट जाके बोल दो कि हाँ मेरी पत्नी का रिलेशन है किसी के साथ, ये वो, तो कोर्ट ऐसे नहीं माना जाएगा। आपको विद सबूत के साथ, एविडेंस के साथ बोलना पड़ेगा। और सबूत भी क्या, मतलब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। देखो, अगर आप चैट देते हो व्हाट्सएप की या जीमेल चैट या कोई भी देते हो तो वैसे ही माना नहीं जाता। स्ट्रांगली मतलब लाइक आपके पास फ़ोटो हो, कोई ऑडियो हो, रिकॉर्डिंग हो, वीडियो हो, वो आप विद सबूत के साथ आगे कोर्ट में पेश करते हो तो आप माना जाएगा। तो और इस चीज़ पे फिर आप बोल सकते हो देखो इसका तो रिलेशन और किसी के साथ रह रहा है तो मैं ये रिश्ता क्यों कंटिन्यू रखूँ, तो आप उससे आप साफ मना कर सकते हो, ठीक है। और अगर बिना सबूत के बोलोगे तो फिर वही है कि आप पे एक्शन ले लिया जाएगा, क्योंकि सबूत के साथ तो आप बोल नहीं रहे। वैसे ही आप नॉर्मल एलिगेशन, फिर वो बोल देंगे आप एलिगेशन लगा रहे हो, कोई सबूत नहीं है। तो आपके साथ पहले आप एविडेंस रखो, सबूत अपने पास स्ट्रॉन्ग रखो, जाके कोर्ट में मना कर दो कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी का है फिर रिलेशन किसी के साथ, मैं नहीं रह सकता। फिर आप इस बेस पे साफ मना कर सकते हो, कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा आपको, फिर कोर्ट भी मजबूर नहीं कर सकता आपको साथ में रहने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर पत्नी बिना किसी रीज़न के, आपको पता है कि भाई कोई रीज़न तो है नहीं, वो छोड़ के चली गई है, मायके जाके बैठ गई, आपने बहुत कोशिश कर दी, लाख कोशिश कर दी कि वापस आ जाए, बट वो नहीं आ रही है। अब आपको क्या करना है कि मीडिएशन में जाके उस पर बुलाना है उसको। वहाँ पे जो मीडिएटर होता है वो करेगा, उसकी रिकॉर्डिंग दे। वहाँ पर अगर उसने बोल दिया ना कि हाँ मैं नहीं आऊँगी, तो वो उसकी बात रिकॉर्ड कर देनी, वो मीडिएटर कर देगा। फिर उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी ले लेनी है आपको, और वो आपके पास एज ए एविडेंस काम आएगा। वो आपको कॉपी लगा देनी है, उसकी जो ऑर्डर मिल जाएगी आपको। फिर आप उस बेस पे जाके ये सबूत बन जाएगा, वो आगे जाके आपको अगर 498 का केस होता है, कुछ भी होता है, ये आपके पास एविडेंस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो उस बेस पे भी आप जाके कोर्ट में साफ मना कर सकते हो कि मैं नहीं रख सकता आपकी बीवी, अपनी पत्नी को, क्योंकि इसने देखो यहाँ पे भी साफ इनकार कर रखा है कि मेरे को नहीं आना, और मैंने भी बहुत कोशिश कर ली। थर्ड होता है आपका, जैसे आपको सबको बताया, पत्नी है कि जो झूठा मुकदमा कर देती है, चाहे वो 498 का केस हो, डीवी का केस हो, और भी बहुत सारे केसेस कर देती है। लास्ट में जाके वो है कि आपको पता चल जाता है कि भाई उसने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है। लास्ट में जाके शो हो जाता है कि उसने जो मुकदमे किए थे ना वो झूठे ही मुकदमे किए थे, ठीक है। इसका कोई सेंस बनता नहीं है, वो गलत साबित हो जाती है। तो आप इस बेस पे भी मना कर सकते हो कि देखो इसने भी इतने सीरियस ऑफेंस मेरे पे लगा दी थी, क्रिमिनल का या छेड़छाड़ का घर वालों पे या फादर पे या किसी पे भी रेप का केस ऐसे लगा दी थी, और लास्ट में जाके वो गलत साबित हो गई। तो मैं इस बेस पे कैसे अपने पत्नी को अपने साथ रख सकता हूँ। लास्ट में कभी जाके वो इन फ्यूचर में और भी मुकदमे झूठे ऐसे कर सकती है, तो ऐसा तो रखना पॉसिबल ही नहीं है। इस रिश्ते में कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि हम दोनों अब साथ रह सके। इतने बड़े बड़े ये जो केसेस कर रही है, इतने बड़े बड़े मुकदमे लगा रही है, वो भी झूठे, और लास्ट में जाके वो खुद गलत हो गई, तो इस बेस पे तो मैं उसको साथ में रख ही नहीं सकता। तो आप ये इस सिचुएशन में भी आप रखने से साफ पत्नी को मना कर सकते हैं। लास्ट आपको और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगी कि अगर जैसे शादी के बाद पत्नी ने कभी भी
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी पत्नी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी हो, लाइक जैसे कि फिनाइल पी लिया हो, कोई भी रीज़न, किसी भी तरीके से उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी हो, बट वो मतलब अभी जिंदा है अच्छी खासी, तो इस बेस पे भी आप बोल सकते हैं देखो इसने इस बेस पे कभी शादी के बाद जब इसने सुसाइड करने की कोशिश करी, ये करी वे करी, तो बाद में तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जाके अगर उसने फर्स्ट टाइम किया तो सेकंड बार भी कर सकती है। तो इस सिचुएशन पे आप भी कोर्ट में जाके साफ मना कर सकते हो कि ऐसे इस रिश्ते में मैं नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी नुकसान पहुंचा लेती है अपने आप को, कल जाके हमें भी पहुंचाएगी। अगर अपने आप को पहुंचाती है तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो ये रिश्ते में रहना ही नहीं चाहती है, तो पॉसिबल ही नहीं है साथ में रहना। तो आप बिना डरे बिना झिझके, ये आपके साथ अगर 4 सिचुएशन सिमिलर पॉइंट आपके साथ भी हो रही है, आपके केस में भी हो रही है, तो आप बिना डरे जिसके कोर्ट में मना कर सकते हैं कि भाई मुझे साथ में नहीं रहना है, ये रीज़न है। बट करना क्या है आपको, मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि बिना सबूत के नहीं बोलना है, सबूत के साथ जाना है कोर्ट में। एविडेंस रखो, इकट्ठे करो, चाहे आपकी वाइफ का एडल्ट्री हो, किसी के साथ रिलेशनशिप हो, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होने आप कोशिश करो, फोटो हो, कोई वीडियो हो, इस तरीके से आप साबित कर सको देखो इस पर्सन के साथ ये इसका रिलेशनशिप है, मेरे साथ मेरे पास फोटो है, वीडियो है, आप प्रूव करो। उस बेस पे आपको साथ में रहने के लिए कोई फोर्स भी नहीं कर सकता, ना फैमिली ना पत्नी ज़बरदस्ती आ सकती है, ना कोर्ट बोल सकता है, और इस बेस पे आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंड, जैसे बोला अगर मीडिएशन में जाते हैं, आप करते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह करवाओ, वो आपके पास स्टेटमेंट वो कॉपी मिल जाती है आपको, तो वो एविडेंस काम करेगा आपका। झूठे आरोप लगा रही है, झूठे मुकदमे कर रही है आप पे वो, ठीक है, कोई भी, और फिर वो गलत साबित हो जाती है तो आपके केस में फेवर हो जाता है, तो उस बेस पे भी आप सब रखने से मना कर देते हैं। लास्ट पॉइंट जैसे मैंने बताया, कोई भी वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की उसने पहले कोशिश करी हो, ठीक है, तो ये भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस बेस पे भी आप पत्नी को साफ रखने से मना कर सकते हैं। तो यही सब पॉइंट है। अब लास्ट में आ जाता है कि भाई नहीं, अगर इस सिचुएशन में बहुत सारे के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि अब मेंटेनेंस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। देखो मेंटेनेंस एक बात की बात है, अगर बात रही जैसे मैंने बताया अडल्ट्री में है आपकी वाइफ, जो भी है आपने प्रूव कर दिया, तो उस पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेंटेनेंस के भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, अभी ऐसे काफ़ी सारे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट आ रहे हैं, नई गाइडलाइंस आ रही है, किस बेस पे मेंटेनेंस मिलता है, किस बेस पे नहीं मिलता है, तो वो सारी मैंने पहले ही वीडियो में बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है, दोनों पार्टी को देखा जाएगा कि पत्नी पढ़ी लिखी है या नहीं पढ़ी लिखी है, या फिर वो जॉब कर रही है, नहीं पढ़ी भी लिखी है तो वो खुद जॉब करके कमा सकती है, क्या सिचुएशन है, किस बेस पे दिया जाता है मेंटेनेंस। क्योंकि मेंटेनेंस उस लोगों को दिया जाता है, पत्नियों को, जो बिल्कुल निर्भर होती है हस्बैंड पे, कि हाँ भाई कुछ खाने पीने रहने कोई भी चीज़ें नहीं है। अब तो ऐसे ऐसी गाइडलाइंस आ गई, ऐसे ऐसे जजमेंट आ गए कि पढ़ी लिखी पत्नी है तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एजुकेटेड है, जॉब भी नहीं भी कर रही है, तो वो खुद कमा के अपना जीवन अच्छे से बिता सकती है। तो सिचुएशन अलग अलग है, सब चीज़ें देखी जाती है, पति की भी पत्नी की भी, उस बेस पे मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, जैसे भी कोई भी नई गाइडलाइंस आती है, कोई भी नया जजमेंट आता है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड कंफ्यूज होते हैं। और ये भी चीज़ें होते हैं कि जैसे मैंने इस वीडियो पे आपको पूरा डिस्कस में बता दिया, मैंने कहा 4 ये जो भी 3-4 पॉइंट है और भी हो सकते हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके आपके केस में। क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैं करना क्या है, क्योंकि रिश्ते में तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, साथ में रहने वाली कोई बात ही नहीं बचती है कि भाई क्या करेगी, इतना सब कुछ होने के बाद झूठे केसेस कर दिए, तो बड़े बड़े केसेस कर दिए, झूठों पे झूठे आरोप लगा रही है, पत्नी घर छोड़ के जा रही है, कोई बात ही नहीं मान रही है, तो मैं कैसे, अगर साफ वो एक डर सा रहता है ना कि भाई मैं मना कर दूं तो क्या होगा मेरे साथ, कोर्ट क्या बोलेगी, कोई सजा दे देगी, नहीं वो तो मुझे रहने के लिए कह रही है, या पत्नी होता है ना कि मोमेंट तक वो गलत साबित हो रही है, तो उसके बाद कोई ऑप्शन बचता नहीं है। कुछ कुछ केसों में ये होता भी रहता है, मायके वाले रखने से भी सपोर्ट करने से मना कर दे, तो फिर वो बोलते हैं यार चलो माफ़ी मांग लेते हैं, ससुराले चले जाते हैं। तो इतने सारे केसेस करने के बाद, कोर्ट तक पहुंच जाने के बाद, क्योंकि कम ही एक ट्रस्ट होता है, फिर हस्बैंड यही सोचता है कि भाई इतना तक मैं कोर्ट तक आ गया, थाने तक आ गया, तो कैसे अपनी पत्नी को साथ रखूं, किस बेस पे रखूं, कोई वो बात ही नहीं हुई है, कोई वो ट्रस्ट जो होता है ना, वो रिश्ता वो पूरा खत्म हो जाता है पूरी। अगर एक बार रिश्ता चला गया ना, एक बार पत्नी कोर्ट में चली गई, तो फिर वो समझ लो वो रिश्ता टूटना ही टूटना है। बहुत मुश्किल से होता है कि देखो कोर्ट तो चाहता है कि रिश्ता बच जाए, जो छोटी छोटी बातें होती है हाँ मैनेज की जाती है, एडजस्ट की जाती है, उस तरीके से हस्बैंड वाइफ मैनेज कर लेते हैं, बट कुछ वो छोटी छोटी बातें जो बड़ी बड़ी हो जाती है ना, दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगा लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो सोच के भी मतलब होता है कि भाई ऐसा तो कभी किया ही नहीं, तो फिर तो वो हस्बैंड है चाहे वाइफ हो, वो सोचता है कि अब तो साथ रहना ही नहीं, इस रिश्ते को ख़त्म करना ही बेहतर होता है।
और वो फिर वही है कि भाई मैं कैसे मना करूँ, किस बेस पे मना करूँ, कोर्ट पता नहीं क्या मुझे सज़ा देगा, क्या देगा, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने सोचा ये चीज़ें आपको मैं बता देती हूँ, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें करिए अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी है तो। आई होप गाइज आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, बट आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना है, खुद आवाज़ उठानी है, मोटिवेट हो के निराश नहीं होना है, डिप्रेशन नहीं लेना है, क्योंकि आप डिप्रेशन लोगे अपनी हेल्थ ख़राब करोगे, फिर आप केस अपने कैसे लड़ोगे। तो आशा करती हूँ आपको ये हेल्प मिलेगी। कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।